इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से अपने कंपोस्ट को तैयार करना है, इसमें क्या क्या समस्याएं आपको आती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की किचन कंपोस्ट को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये गत्ते के टुकड़े आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एरोबिक कंडीशन क्या होती है और एनारोबिक क्या होती है। एक या फिर दोस्तों, जैसे आम के हों या जैसे गर्मियों के अंदर हमारे खरबूज तरबूज होता है जो बहुत ज्यादा लिक्विड छोड़ते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से अपने कंपोस्ट को तैयार करना है, इसमें क्या क्या समस्याएं आपको आती हैं, क्या क्या चीज़ों की आपने सावधानी बरतनी है, किस प्रकार से इसको आपने तैयार करना है, कितने दिन हमारे इसको तैयार होने में लगते हैं और क्या क्या चीज़ें हमने इसमें मिलानी है दोस्तों। और हमें इसको फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे हमारी ये खाद अब तैयार हो गई है, मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरी किचन कंपोस्ट तैयार हो गई है और इसको फिर बचा के मेरे को कैसे रखना है और कब कितने समय तक इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो को देखना। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, आप कमेंट्स दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आप इसके अलावा और कौन सा तरीका अपनाते हैं या फिर मैंने कोई गलती की है या मेरा तरीका कोई गलत आपको महसूस होता है तो आप अवश्य लिखें। तो बढ़ते हैं आगे। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये है किचन कंपोस्ट जो मैंने अपने इस मटके से निकाली है, यहाँ से इसमें से निकाली है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से हमारी ये बनते हुए ये आम की कुछ गुठलियां हैं जो अभी तैयार नहीं हो पाई हैं, ये देखिए। तो दोस्तों, इस प्रकार की किचन कंपोस्ट को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे लोग अभी भी हमसे ये कहते हैं कि हमारी किचन कंपोस्ट अच्छी तरह से नहीं बन पाती है। कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ये जो आप हमारे छत पर रिजल्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी इस कंपोस्ट का ही होता है। लेकिन बाकी आप इसमें देखेंगे तो सब्जियों का इसमें कोई नामो निशान नहीं है। सब चीज़ें इसके अंदर पूरी तरह से तैयार हो गई हैं। ये बिल्कुल हमारा ब्राउन मटेरियल है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई स्मेल अप नहीं है। या बरसात के दौरान इसमें छोटे छोटे से ये इस प्रकार से कीड़े आपके आ सकते हैं, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये थोड़े दिनों बाद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये सिर्फ बरसात के टाइम पर आपको नजर आएंगे, बाकी मौसम में ये नजर नहीं आते हैं। तो इसी चीज पर आज बात करने के लिए मैंने अपने ये खाद रखी हुई थी बहुत दिनों से और आज आपके साथ हम इसको शेयर कर रहे हैं। देखिए, किचन कंपोस्ट बनाने से दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा जो वातावरण होता है उसको हम दूषित नहीं करते हैं। अपना जितना भी हमारा किचन का वेस्ट होता है, जो जैसे इसमें सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके जितने भी आते हैं, इवन हमारे गार्डन का भी वेस्ट जो है वो हम अपने गार्डन में ही यूज करते हैं। तो ये गत्ते के टुकड़े आप ले सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें कोई भी प्लास्टिक आपका नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है, जब आप किचन वेस्ट आपका तैयार हो जाएगा उस समय आप उसको तैयार हटाएंगे तो उस समय उसको देखेंगे तो उस समय भी वो प्लास्टिक आपको अलग से नजर आ जाएगा, उसको भी हटा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप इसमें ना मिलाएं। ये आपका पहला आपके सूखे पत्ते हो गए, दूसरा आपका ये हो गया। तीसरा आप जो देख रहे हैं, ये देखिए अखबार। इस प्रकार से अखबार के टुकड़े, इसमें आपको कुछ गीले गीले से नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारे थोड़ा सा इसमें पानी, बरसात का पानी पड़ गया। और ये जो देख रहे हैं आप कागज के टुकड़े, ये जो हमारे वेस्ट पेपर होते हैं, कुछ निकालते हैं, तो उनको कूड़े में ना फेंका करें, इनको यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अंदर भी आपको कार्बन की बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। इस एक चीज के अलावा दोस्तों, इसमें एक चीज और हम मिला सकते हैं जो आपको मिलेगा कारपेंटर के पास, जो जहाँ लकड़ी वगैरह काटते हैं, उसका जो बुरादा होता है, जो बिल्कुल बारीक वाला नहीं दोस्तों, उससे जो मोटा वाला बुरादा होता है। लेकिन ध्यान रखें कि आप उनसे पूछ लीजिए। जो आजकल क्या होता है कि कई बारी पीवीसी या दूसरे प्रकार के प्लास्टिक या दूसरी सब चीज़ें वो मिक्स करते हैं, तो वो ना हो, सिर्फ लकड़ी का, जहाँ वुड का काम होता हो, लकड़ी का अगर बुरादा आपको मिलता है तो वो डाल सकते हैं आप। वो भी बहुत अच्छा इसमें काम करता है और उससे बहुत अच्छी एक खाद तैयार होती है। और दोस्तों, सबसे आसान है कोकोपीट। हम सभी अपने आजकल गार्डन में कोकोपीट को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बिल्कुल ही इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं, आपके पास ये सब अवेलेबल नहीं है, तो कोकोपीट को ले आइए। 5 किलो का एक उसकी ब्रिक आती है। उस ब्रिक को आप 3-4 बार धोते हुए उसको अच्छी तरह से सुखा लें, पूरी अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए और फिर उसके अंदर इसके साथ उसको आप मिला सकते हैं। उसको मिलाने का और इसको भी ये 1:3 का रेशियो आपने रखना है। ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी जितना आपका किचन वेस्ट हो, आपने आइडिया से 3 गुना ये सब आपने ड्राई मटेरियल, हम इसको कहेंगे, ये सब आपने इसमें मिलाना है।
जब आपका ये ज़्यादा ही लिक्विड वाला हो, ज़्यादा ही जैसे इसमें पपीते के हों या फिर दोस्तों जैसे आम के हों, या जैसे गर्मियों के अंदर हमारे खरबूज तरबूज होता है जो बहुत ज़्यादा लिक्विड छोड़ते हैं, अगर वो हो तो ये जो रेशियो है इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 4 और 5 गुना भी कर सकते हैं। उस टाइम पर आप थोड़ा इसको जरूर ड्राई मटेरियल को बढ़ा दें, जिससे कि जो लिक्विड है आपका वो कम से कम निकले। दोस्तों मैं तो इन मटकों के अंदर अपनी इन खाद को बनाता हूं, तो इसके अंदर तो मेरा लिक्विड निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। आप ये जो देख रहे हैं ये मटका, ये हमारा पानी का है और ये नल इसमें स्टार्टिंग से ही ऐसा लगा हुआ है और मैं इसमें बना रहा हूं, और ये मैं 2-3 साल से इसको, लगभग 3 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी तक ये मेरा ठीक है। तो इसके अंदर मेरे को बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं और मैं लिचिड को कभी अपने गार्डन में उपयोग नहीं करता। बहुत सारे गार्डनर कहते हैं कि इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैंने देखा है कि मिट्टी को बाद में धीरे धीरे खराब कर देता है। मिट्टी के अंदर आपके थोड़ा सा कई बार या तो एसिडिक हो जाएगी। अब आप करके देखिए, शुरू में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन साल 1.5-2 साल के बाद आपको इसको धीरे धीरे आपकी मिट्टी खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं लिचिड का प्रयोग नहीं करता हूँ, आप लोग कर सकते हैं। तो लिचिड ना निकले उसके लिए ही मैंने आपको ये बताया कि इसमें अगर आप अच्छी कंपोस्ट चाहते हैं तो नंबर 1 टिप्स आप हमेशा याद रखें कि 1:3। 1 जो है आपका किचन वेस्ट, जो किसी भी रूप में हो सकता है। इसमें चाय की पत्ती भी है, इसमें हमारे फलों के छिलके भी है, इसमें हमारे सब्जियों के छिलके भी है, सभी प्रकार के सब्जियों के छिलके, सिर्फ कच्चे, कोई भी पका हुआ नहीं। और ड्राई मटेरियल इसका 3 गुना होगा। इनको आप लेयर वाइज भी रख सकते हैं और इकट्ठा मिला भी सकते हैं। दोस्तों मैं अक्सर इनको क्या करता हूं, मेरा जो तरीका है वो कुछ अलग है। दोस्तों ये देखिए, इस प्रकार से इसको डालते हुए और कुछ इसमें सूखे पत्ते भी डालते हुए, ये जैसे ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ इसमें सूखे पत्ते भी डालते हुए इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए, इस कंटेनर में आप लगाएंगे इसको, आप एक लेयर की सबसे पहले सूखे पत्तों की, फिर किचन कंपोस्ट की, फिर सूखे पत्तों की, फिर किचन कंपोस्ट की, इस प्रकार से। या सूखे पत्ते नहीं है तो ये कार्डबोर्ड की या अखबार की, इस प्रकार से, या कोकोपीट की, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा तरीका है वो अलग है। दोस्तों मैं तो इन सब चीज़ों को इस प्रकार से मिक्स कर लेता हूँ। अब ये किचन कंपोस्ट इसमें अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए तो मैं इन सबको डाल देता हूँ और ये बहुत जल्दी बनती है। मेरी लगभग 40 से 45 दिन के अंदर मेरी ये तैयार हो जाती है। आप ये देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से जैसे इसमें ये प्लास्टिक आता है तो हमें दिख जाए तो ये हटा देना चाहिए हमें। और इनके बोर्ड, इनको भी, टुकड़ों को भी आप जितना छोटा करेंगे उतना अच्छा होता है। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से थोड़ी देर में मिक्स हो जाता है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, ब्राउन मटेरियल हमारा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सूखे पत्ते हैं, ये किसी भी पेड़ के आपके हो सकते हैं। और जितना इसमें अलग अलग प्रकार के आपके पत्ते आएंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, आप ये सूखे पत्ते देख रहे हैं, साथ में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो मैं इसमें अक्सर डालता हूँ। मैं इसमें कई बार अपना ये मिक्स करता हूँ, ये नीम के पत्ते, जो अभी बहुत अच्छी तरह से सूखे नहीं है आजकल दोस्तों, क्योंकि बरसात का मौसम है तो ये लगभग 15 दिन हो गए हैं लेकिन ये सूख नहीं रहे हैं। तो इनको अभी मैं ज़्यादा अच्छी तरह से थोड़ा सा कम ही मिलाऊंगा, इनको ऐसे ही रख दूंगा। लेकिन ये पत्ते मेरे अलग अलग प्रकार के जितने भी पेड़ों के पत्ते आपको मिल जाते हैं, उतनी आपकी किचन कंपोस्ट बहुत अच्छी बनेगी, उसकी क्वालिटी बहुत उत्तम होगी और आपके प्लांट्स के लिए वो उत्तम भोजन होगा। ये हमेशा ध्यान रखें। तो आप ये कभी क्वेश्चन नहीं करना कि मैं पीपल के ले सकता हूँ, आम के ले सकता हूँ या इसके ले सकता हूँ। किसी भी प्लांट के आपका पेड़ होना चाहिए, पेड़ के पत्ते इसमें चलेंगे। और सब प्रकार के पत्तों को अगर आप मिक्स कर लेते हैं अलग अलग वैरायटी के, तो वो उतना ही उत्तम होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये मेन चीज़ है इसकी। लेकिन हमेशा पत्ते ही ना करें, पत्तों के अंदर थोड़ा सा कार्डबोर्ड का जरूर इस्तेमाल करें। इस प्रकार से गत्तों का अखबार आप मिलाएं ना मिलाएं, लेकिन इस चीज़ को आपने थोड़ा थोड़ा जरूर मिलाना है हर किचन कंपोस्ट में। ये ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है तो थोड़े बहुत भी आप कर सकते हैं। जब आप खाली बैठे होते हैं, जब आप टीवी वगैरह देख रहे होते हैं, इस प्रकार से इनके छोटे छोटे टुकड़े आप घर के अंदर कर सकते हैं। क्यों मिलाते हैं हम सूखे पत्ते, क्यों हम ड्राई मटेरियल मिलाते हैं दोस्तों? इससे हमारा जो है, इसमें जो हमारा है ये हमारा कार्बन है, और जो हमारा जो ग्रीन मैटर था, जो हमारा जो भी छिलके वगैरह थे, वो सारा हमारा सारा नाइट्रोजन है। तो CN रेशियो ये कहलाता है। और जितना आप इसको मिलाते हुए अपनी खाद को तैयार करेंगे, यानी कि ये जो होगी, इसके अंदर अगर आप CN रेशियो को लेंगे तो ये बहुत अच्छा आएगा। और कार्बन नाइट्रोजन रेशियो एक ऐसा होता है जो आपकी मिट्टी ग्रोथ वाली होगी, उतनी ही मिट्टी में आपकी उपज बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
अब दूसरी टिप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे को एरोबिक करना है। एरोबिक कंडीशन में हमें इसको तैयार करना है, अनएरोबिक नहीं, यानी कि हवादार। अगर आप एरोबिक कंडीशन में अपनी किचन कंपोस्ट को तैयार करेंगे तो कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी उसमें पानी आपका इकट्ठा नहीं होगा और आपकी कंपोस्ट जो है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी खुशबूदार बनेगी एरोबिक कंडीशन के लिए। अनएरोबिक वो होता है जहां आप एक बंद कंटेनर के अंदर इन सब चीज़ों को डालते हुए रख देते हैं और इसका टाइम बहुत लंबा लगता है और उसमें हो सकता है कई बार आपकी कंपोस्ट बहुत अच्छी ना भी बने, उसमें थोड़ा सा कीड़े भी अगर हो सकते हैं अगर उसमें से पानी बाहर नहीं निकला तो एरोबिक कंडीशन के लिए मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो आप कोशिश करिए इस प्रकार से मटकों के अंदर बनाएं। अब जरूरी नहीं हर एक किसी के पास मटके हों, अगर आपके पास मटके नहीं है तो आप जो भी आप प्लास्टिक का कंटेनर ले रहे हैं दोस्तों, आप इस प्रकार के देखिए, ये पेंट की बाल्टी है, ये कंपोस्ट के लिए बहुत अच्छी है। आप ये देख रहे हैं मैंने इसमें कितने सारे इसमें छेद कर रखे हैं, देखिए ऊपर से कर रखे हैं, बीच में से कर रखे हैं और सबसे बड़ी बात क्या है देखिए दोस्तों, नीचे से भी कर रखे हैं। नीचे से तो आपको छेद इसमें रखने ही रखने हैं क्योंकि यहाँ से मेरा लिचिड सारा वेस्ट निकलता है। अगर आप लिचिड को इकट्ठा करना चाहते हैं तो साइड में एक बड़ा सा होल कर दीजिए और इसको इसके ऐसे ईंटों के ऊपर रख दें और नीचे कोई भी बर्तन उसमें रखें और वो उसमें से सारा निकलता रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं आपको आई होप कि मैं आपको समझा पाया। 2-3 ईंटों के ऊपर आप इसको इस प्रकार से रख देंगे और यहाँ पर आप एक अच्छा सा बड़ा सा होल बना देंगे, फिर आपको नीचे होल करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से अगर आपका होल होगा, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करते हुए ईंटों के ऊपर रख दें तो जो भी आपका नीचे से जो वेस्ट होगा, जो लिचिड होगा, वो सारा आराम से वहां से बाहर आ जाएगा। उस लिचिड को आप 10 गुना पानी के अंदर मिलाते हुए अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं इसका इस्तेमाल कभी करता नहीं और मेरा बहुत कम लिचिड निकलता है और मैं उसको यूजुअली फेंक देता हूँ या अपने जो बड़े बड़े प्लांट है, पेड़ जैसे हैं, नीम का पेड़ मेरे पास है उसमें डाल देता हूँ, या दूसरा जैसे चीड़ पाइन का पेड़ है मेरे पास उसके अंदर डाल देता हूँ, या बोगनवेलिया का जो बड़ा सा प्लांट है उसके अंदर इनको मैं डाल देता हूँ, लेकिन पानी मिलाते हुए, सिंपल वैसे नहीं डालता हूँ। और कई बारी ज़्यादा अगर होता है तो उसको मैं फेंक भी देता हूँ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा एक बार वन टाइम आपको करना है। इस प्रकार के आप 2 बाल्टियाँ खरीद लीजिए। अगर आपके पास ये बाल्टी है तो आप इसमें ईजिली कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देखिए बरसात का पानी मैंने इसमें इकट्ठा किया हुआ है। जनरली इस प्रकार के ड्रम आपको मार्केट में इजीली से मिल जाएंगे। अगर आपके पास स्पेस है तो ये तो और भी बहुत अच्छा है। उसमें भी इसी प्रकार से आप छेद करते हुए अपने इस किचन कंपोस्ट को बना सकते हैं। ये आप देखिए इस प्रकार के कंटेनर में मैंने अपने पीछे ये किचन कंपोस्ट पूरी बना रखी है और ये लगभग पूरे भरे हुए हैं। और ये पीछे जो बड़ा ड्रम आप देख रहे हैं ये सूखे पत्तों की खाद का है मेरा, और ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है और बहुत अच्छी खाद मेरी इसमें बनती रहती है। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एरोबिक कंडीशन क्या होती है और एनारोबिक क्या होती है। एक चीज और है, कई बार आप एरोबिक बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन आपने बाद में देखा कि आपका जो है ना, जो किचन वेस्ट है वो थोड़ा सा सूखा सा नहीं हो रहा, वो कुछ किचकिच सा हो गया है या उसके अंदर कुछ ज्यादा ही पानी इकट्ठा हो रखा है, सही से नहीं बन रहा है। तो एक दिन उसको निकाल दीजिए, जमीन पर फैला दे, प्लास्टिक के ऊपर रखते हुए फैला दीजिए। एक आध दिन उसमें हल्की सी धूप में नहीं रखना है, छाया के अंदर उसको रख दें और उसको दोबारा से डाल दीजिए। थोड़ा सा सूखे पत्तों के साथ उसको मिक्स करते हुए डाल दें और उसको हल्के से ऊपर से ढक दें। ऊपर ढकना जरूर आपने, मैं इसको पूरा ढक्कन से ढक देता हूँ जिससे कि इसमें मच्छर वगैरह ना पड़े। अदरवाइज क्या होता है, इसके अंदर ज़्यादातर मक्खियाँ वगैरह बहुत जाती हैं इसके अंदर। जैसे ये किचन वेस्ट है, इसके अंदर हमारी मक्खियाँ जाने का बहुत प्रयास करती है, या चूहे वगैरह आएंगे तो वो भी इसको खाने की कोशिश करते हैं, तो वो इसको खोद के निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपका कंटेनर बंद है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई भी कीड़ा बाहर नहीं आएगा। यकीन मानिए बहुत अच्छी खाद आपकी बनेगी। तो दोस्तों समय को ना व्यर्थ करते हुए मैं आज आपको इसी के अंदर इसमें डाल के दिखाऊंगा कि मैं कैसे इसको इस्तेमाल कैसे बनाता हूँ। देखिए आपने देखा कि मैंने अपनी किचन वेस्ट को इसके साथ मिक्स कर लिया, लेकिन दोस्तों फिर भी अब ये तरीका है मेरा। ये क्या है, देखिए जितने भी पत्ते मेरे हैं, थोड़े से पत्तों की मैं एक नीचे से लेयर बना देता हूँ। इससे क्या होगा कि इतना मिक्स करने के बावजूद भी इसमें नीचे से लिचिड निकलेगा, तो ये सारे सूखे पत्तों के अंदर वो आ जाएगा और ये सूखे पत्ते उसको सब अब्जॉर्ब कर लेंगे और समय के साथ धीरे धीरे ये मेरे सूखे पत्ते बिल्कुल खाद का रूप ले लेंगे। और जब इसकी इस और अब आपको ये देखिए जो भी आपका ये बनाया हुआ है, जो अच्छी तरह से आपने ये मिक्स किया हुआ है, इसको आपने आराम आराम से इस प्रकार से इस बाल्टी के अंदर ऐसे भरते जाना है। आप इसको एक साथ अगर आपने मिला रखा है किसी भी चीज से तो आप इसको इस प्रकार से आराम से डाल सकते हैं। देखिए कोशिश करें कि 3-4 दिन से ज्यादा का आपका किचन वेस्ट ना हो।
तो ये देखिए मेरी लगभग एक लेयर तैयार हो गई है। इस प्रकार से मेरी इसमें 3-4 लेयर आएंगी। ये धीरे धीरे दबता जाएगा। जब पूरा मेरा भर जाएगा दोस्तों, फिर मेरे को क्या करना है, इसको ढक के रख देना है और मैं इसको साइड में रखते हुए बिल्कुल भूल जाऊंगा। और 1 महीने के बाद देखूंगा इसको और देखूंगा कि अगर ज़्यादा ड्राई हो रखा है तो थोड़ा सा पानी या गुड़ का पानी, छाछ वगैरह कुछ डाल दूंगा। और अगर सही चल रहा हो तो कुछ मिलाने की मेरे को इसको आवश्यकता नहीं है। हाँ दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा अगर आप जल्दी करना चाहते हैं, ये आजकल आप सब जानते हैं, देखिए इस प्रोसेस को अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो ये देखिए इतनी सी किचन ये लीजिए आपने, जो अभी आपकी बनी हुई है, और इसके अंदर इस प्रकार से आप इसको डाल दीजिए। अब इससे क्या होगा कि इसके अंदर के जो माइक्रोब्स हैं, जो इसके अंदर मेरे किचन कंपोस्ट के अंदर जो माइक्रोब्स थे, वो सारे इसके अंदर पहुंच गए हैं और ये अपना काम अभी से स्टार्ट कर देंगे। अब ये इसमें जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे जैसे हम दूसरी लेयर बनाएंगे तो एक बार और इसमें हम कंपोस्ट डाल देंगे और वो फिर अपना काम धीरे धीरे करते हुए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस एक बेहतरीन खाद को अपने घर में तैयार कर सकते हैं। अब आपने ये जो खाद आपकी बन जाती है, देखिए अगर हम इसको ऐसे ही रख देंगे, सुखा के रख देंगे, तो इसके माइक्रोब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो किसी भी एक कंटेनर के अंदर इसको रखिए और हल्का सा उसमें पानी डाल दें या गुड़ का पानी कुछ भी डाल दीजिए, थोड़ा सा इसको मॉइस्ट बना के रखें। 15-20 दिन बाद जब भी आप निकालते हैं, थोड़ा सा देखें कि जैसे जैसे सूख रही है, थोड़ा सा इसको हल्का सा फिर मॉइस्ट कर दीजिए। अगर आप इसको मॉइस्ट थोड़ा सा करते हुए रखेंगे तो ये आप इसको 6 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरवाइज अपने प्लांट्स में इसको डाल सकते हैं। जब भी आप कोई नया प्लांट लगाएं तो 50% ये लीजिए, 50% अपनी जो गार्डन सॉइल है उसको लीजिए। आपको रेत मिलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इसके अंदर NPK वगैरह सब कुछ है। इसके अंदर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल जाएंगी, पोटास भी इसके अंदर होता है, क्योंकि केले, आलू के छिलके, प्याज के छिलके सब इसके अंदर होते हैं। तो हमारी एक बेहतरीन खाद हमें मिलती है। आप भी इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी मेरी तरह इसी प्रकार से अच्छी खाद को बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।